एकजुट होकर यही कहना चाहते हैं भाई कि 2019 का वैकेंसी क्या सर जी और हो गया 22 खत्म। क्या एक वैकेंसी को पूरा करने में सरकार को कितना साल लगती है? सरकार एक अल्टीमेटम बताए, कितना दिन में सरकार एक वैकेंसी को पूरा करती है? चुनाव का रिजल्ट अब से भाई 4 महीना के अंदर आता, सरकार बन जाता है। और लड़का 2019 में परीक्षा देके 2022 में भी गर्दनीबाग धरना स्थल बैठा हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना गर्त में चला गया। सोनू कुमार एक है, लेकिन जब स्टेट मेरिटधारी आएंगे तो सोनू कुमार को ये नीमाचक की बात नहीं दुराएगी। आज संडे मंडे का जो स्पेलिंग नहीं आता है, आज जो है एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता है टीचर को, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है, खासकर इस बिहार के लिए, जो बिहार ऋषि मुनियों की धरती के साथ साथ विद्वानों की धरती के रूप में जाने जाती है। तो यहाँ पर शिक्षा जो है बद से बदतर हो गई है। हम लोग 30,675 जो मेरिटधारी हैं, कौन सा पाप किए थे कि 19 में बहाली आई और 22 अब जो है खत्म होने वाला है। तो 3 साल 3.5 साल में ये IAS जो है वो 1 साल या मैक्सिमम 1.5 साल में UPSC PT मेंस और इंटरव्यू करके हो जाते हैं। पता नहीं मरते वक्त नौकरी होगी, कब होगी नौकरी। लगातार हम लोग का जो है बाल बच्चे भी जो है धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब आखिर एक उम्मीद थी, जब हम फॉर्म भरे थे तो एक उम्मीद थी कि हम लोग जो है 1-2 साल में टीचर बन जाएंगे। आखिर जब हम लोग संत माइकल में पढ़ा सकते हैं, जब हम लोग DPS में पढ़ा सकते हैं, जब हम लोग नॉट डेम में पढ़ा सकते हैं, देश के तमाम अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, तो क्या सरकारी स्कूल में हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं? हम लोग और मिर्जा गालिब ने ठीक ही कहा था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, NBC 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। गर्दनीबाग धरना स्थल पे मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे STT मेरिटधारी अभ्यर्थियों का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। कुछ मेरिटधारी के अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है? नीरज कुमार सिंह। कहाँ से आए नीरज? मैं समस्तीपुर से आया हूँ। माननीय विजय कुमार चौधरी जी का मैं पड़ोसी हूँ। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा बिहार का शिक्षा में? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग स्टेट 19 का फॉर्म भरे। उसमें स्पष्ट वर्णित था कि जितना सीट उतना ही रिजल्ट, और 37,440 लगभग सीट था और 30,675 लड़के मेरिट में आए। उसमें स्पष्ट था कि ऊपर से घटते हुए क्रम में सीट के बराबर जो है रिजल्ट दिया जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक चला। 12 मार्च को रिजल्ट आया, 21 जून को मेरिट लिस्ट बना, 21 जून को मेरिट लिस्ट बना, सब कुछ, सबकी नौकरी पक्की। हम लोग कर्जा लेकर मिठाई बांट दिए। सही बात। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कर्ज लेकर, अपने दोस्तों से कर्ज लेकर मिठाई बांट दिया। इतनी खुशी हुई कि चलो, मेरे पिताजी भी एक सम्मानित शिक्षक थे और जो मैं भी एक सम्मानित शिक्षक बनूंगा। हम में से जो भी छात्र हैं वो DAV में, कोई DPS में, कोई संत माइकल में पढ़ाने वाले मेधावी छात्र हैं। आज वो दशा नहीं होती। और सोनू कुमार की जो बात चल रही है, आज हमारे बिहार में सोनू कुमार एक है, लेकिन जब स्टेट मेरिटधारी आएंगे तो सोनू कुमार को ये नीमाचक की बात नहीं दुराएगी। आज संडे मंडे का जो स्पेलिंग नहीं आता है, आज जो है एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता है टीचर को, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है, खासकर इस बिहार के लिए, जो बिहार ऋषि मुनियों की धरती के साथ साथ विद्वानों की धरती के रूप में जाने जाती है। लोग प्राचीन काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश से आते थे, लेकिन आज हमारे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमारे बिहार का 20,000 करोड़ रुपया दूसरे प्रदेशों में जाता है शिक्षा के नाम पर। 40,000 करोड़ रुपया इलाज के नाम पर स्वास्थ्य में जाता है। तो यहाँ पर शिक्षा जो है बद से बदतर हो गई है। और मिर्जा गालिब ने ठीक ही कहा था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो मैं NBC चैनल, चूँकि हमारे दुख दर्द को शुरू से समझ रहे हैं NBC 24, मैं कहता हूँ कि NBC चैनल वाले और इस मुद्दा को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन
सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंग रही है। उनको समझना होगा कि जब ये 30,675 जाएंगे विद्यालय में तो हमारी बिहार की खोई हुई शिक्षा व्यवस्था वह पुनः पटरी पर आएगी। और यहाँ हम लोग जो हैं बीपीएससी की तैयारी, कल मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें एक डीएसपी साहब 27 भी जेपीएससी वाले का कंप्लीट करवाए हैं। तो हम लोग यहाँ जो बच्चे पलायन करते हैं, कोटा जाते हैं तैयारी करने के लिए, दिल्ली जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो हम इस बिहार को कोटा बनाएंगे, इस बिहार को हम दिल्ली बनाएंगे। और यहाँ से सालाना जो 20,000 करोड़ रुपया जाता है शिक्षा के नाम पर, ये 20,000 करोड़ रुपया बिहार में ही रहेगा। जैसा हमारे अनिल भाई ने लगातार, अनिल भाई मेहनत कर रहे हैं, लगातार अनिल भाई मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं अनिल भाई। जी नमस्कार अभिषेक भाई, और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा एसटीटी के मुद्दे को उठाते रहते हैं एनबीसी चैनल के माध्यम से। इसके लिए 30,675 लोगों की तरफ से हम लोग शुक्रगुजार हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग सारे लोग एकजुट होकर यही कहना चाहते हैं भाई कि 2019 का वैकेंसी क्या सर जी और हो गया 22 खत्म। क्या एक वैकेंसी को पूरा करने में सरकार को कितना साल लगती है? सरकार एक अल्टीमेटम बताए, कितना दिन में सरकार एक वैकेंसी को पूरा करती है? चुनाव का रिजल्ट अभिषेक भाई 4 महीना के अंदर आता, सरकार बन जाता है। और लड़का 2019 में परीक्षा देके 2022 में भी गर्दनी बाग धरना स्थल बैठा हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना गर्त में चला गया, कितना नीचे चला गया है। अभी तो मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में हम लोग 30,675 जो मेरिटधारी हैं, कौन सा पाप किए थे कि 19 में बहाली आई और 22 अब जो है ख़त्म होने वाला है। तो 3 साल 3.5 साल में एक यूपीएससी, एक आईएएस जो है वो 1 साल या मैक्सिमम 1.5 साल में यूपीएससी पीटी मेंस और इंटरव्यू करके हो जाते हैं। लेकिन शिक्षक बन सरकार से छोटी मांग है हम लोग को कि ये स्टेट मार्क्स पर बहाली, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली हो, यही सरकार से मांग है। कहाँ से आए हैं आप? हम औरंगाबाद से। क्या नाम है आपका? नाम हुआ दिलकेश कुमार। 3 साल से परेशान चल रहे हैं जी। कैसे घर चल रहा है? घर ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू नौकरी नहीं दे रहे हैं, यही दिक्कत है। फिलहाल क्या कर रहे हैं? फिलहाल पढ़ते पढ़ाते हैं, बेरोजगार हैं, बस जी। सिंपल है, कर्ज लेके घर चला रहे हैं। बेरोजगारी से इतना तंग आ गए हैं कि इन्हीं के जिला समस्तीपुर न सर, समस्तीपुर में 4 लोग फांसी लगा के मर गए। किसके 5 लोग? कैसे? बेरोजगारी के कारण। उनके पास पैसा नहीं था, कर्ज लेकर काम चलाते थे। और जब अब कर्ज लेने वाला इंसान आया कि हमको पैसा दो, पैसा नहीं होने के कारण बेइज्जती महसूस किए और फांसी लगा के मर गए। तो क्या सरकार यही चाहती है कि शिक्षक बनने, हम लोग शिक्षक ना बने, हम लोग फांसी लगा के मर जाएं? क्या शिक्षक बनना गुनाह? विकास कुमार, गया जिला से सर। गया जिला से आए हैं। 3 साल से परेशान 3 साल से परेशान चल रहे हैं। हाँ सर। क्या करिएगा सरकार? सर हम तो सरकार से यही कहेंगे कि हम लोग के जल्दी से जल्दी नियुक्ति किया जाए और स्कूल में भेजा जाए, क्योंकि हम लोग मेरिट में आए हैं और कड़ी मेहनत करके परीक्षा देकर सफल हुए हैं। उम्र भी पार हो रही है। उम्र भी पार हो रहा है, देख रहे बाल सब झड़ गया, सब देख लीजिए। मेरी भी वही स्थिति है, देख रहे हैं। मैं भी 40 क्रॉस कर चुका हूँ। अब पता नहीं मरते वक्त नौकरी होगी, कब होगी नौकरी। लगातार हम लोग का जो है बाल बच्चे भी जो है धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब आखिर एक उम्मीद थी, जब हम फॉर्म भरे थे तो एक उम्मीद थी कि हम लोग जो है 2 साल में टीचर बन जाएंगे। आखिर जब हम लोग संत माइकल में पढ़ा सकते हैं, जब हम लोग डीपीएस में पढ़ा सकते हैं, जब हम लोग नोट टेडा में पढ़ा सकते हैं, देश और देश की तमाम अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, तो क्या सरकारी स्कूल में हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं? हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं। और सरकार का भी एक गुड अचीवमेंट होगा शिक्षा के क्षेत्र में। उनको भी लगेगा कि हमने बेस्ट टीचर का सिलेक्शन किया है, हमने अच्छे शिक्षक का। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है माननीय सरकार इस बात को सोचे और स्टेट अंक पे बहाली करे। अपना नाम बताइएगा। कुमार शशिकांत, छपरा से है। छपरा से आए हैं, क्या कहिएगा सरकार? हम यही कहेंगे कि एकेडमिक मार्क्स पर जो मेरिट बन रहा है, उससे हमको लगता है कि अभ्यर्थी से लेकर बिहार की जनता तक सभी लोग उग चुके हैं। स्टेट मार्क्स पर बहाली की जाए।
फेयर रहेगा। बिल्कुल देख सकते हैं एसटीटी के ये तमाम अभ्यर्थी हैं, मेरिटदारी अभ्यर्थी हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। लगातार यह सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जो है वो सरकार जारी करे। लगातार उम्र जो है वो इन लोगों की पार हो रही है, किसी की 40 साल एज हो गई है तो किसी की 35 साल हो गई। देखा जाए तो उम्र पार हो रहा है और देखा जाए तो घर जो है वो चलाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बेरोजगार हैं ये अभ्यर्थी। देखिए 3 साल से ये अभ्यर्थी काफी परेशान चल रहे हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री इनको आश्वासन दे रहे हैं कि हम बहाली आपका कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बहाली नहीं हो रही है। तमाम अभ्यर्थियों को आपने सुना है क्या कुछ मांग था, कितने परेशान चल रहे हैं और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।